नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एंडलेस इन्वेस्ट में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको जानने को मिलेगा कि 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे फाइनेंशियल फ्रीडम कभी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप अमेरिकन लेखक ग्रैंट की बातों को मानेंगे तो आप काफ़ी कम उम्र में ही रिटायरमेंट ले सकते हैं और पूरी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर खुद 30 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके थे और उनकी इस यात्रा को उन्होंने इस बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में बताया है। तो चलिए जानते हैं उन 7 अलग अलग फेसेस को जिन्हें उन्हें फॉलो करके 30 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम आसानी से हासिल कर लिया। नंबर 1, क्लैरिटी। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने जॉब या काम में लगे रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे मेहनत से कमाए हुए पैसे को बेकार चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, जबकि वे अपने पैसे को इन्वेस्ट या सेव करने की सोचते भी नहीं हैं। असल में लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जब वे रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो लाइफ में किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए इस किताब के लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही पता होना चाहिए कि भविष्य में रिटायरमेंट के होने के बाद उनको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यानी कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना होगा जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। दोस्तों, और इस नंबर की आसानी से पता लगाने के लिए आपको अपने साल के खर्चे को 25 गुना कर देना है। यानी कि अगर आप साल में 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो इस अमाउंट को 25 से गुणा कर दें तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। वैसे तो ये हर इंसान के कंडीशंस और रिटायरमेंट के अलग अलग उम्र के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह नंबर शुरुआत में ही क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, सेल्फ सफिशिएंसी। दोस्तों, जब आप इतना पैसा कमाने लगोगे कि आपको अपने रोजमर्रा की खर्चों के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप ले सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, अभी आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका हर महीने का खर्च कितना है, आपकी सेविंग कितनी है और आपकी इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। इन सभी चीज़ों का समय समय पर हिसाब यानी कि रिपोर्ट निकालते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो और आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कितना सफ़र तय करना बाकी है। नंबर 3, ब्रीदिंग रूम। दोस्तों, जब आपको यह पता चल जाए कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और अभी आपको अपना गोल अचीव करने के लिए कितनी दूर जाना है, तब आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अगला कदम ले सकते हैं। दरअसल इस फेज में पहुंचने के बाद सरवाइव करने के लिए आपको मंथली सैलरी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तब तक आपके एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इतनी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं कि अगर आपकी सैलरी आना भी बंद हो जाए तो भी यह आपको सरवाइव करने के लिए आसानी होगी। बेसिकली इस फेज में आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना और उन पर कंट्रोल करना होता है। आपको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले यह सोचना जरूर चाहिए कि वह आपकी लाइफ में कितना वैल्यू ऐड करेगी। दोस्तों, यह सब सोचने के बाद आपको कोई भी चीज़ खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तभी आप इस बात का सही अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आपको अपने मेहनत का पैसा किस चीज़ पर खर्च करना चाहिए और किस चीज़ पर नहीं। नंबर 4, स्टेबिलिटी। दोस्तों, इस फेज़ में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं होता और आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए किसी से मदद लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस फेज में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। असल में किसी इंसान के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपने इनकम बंद हो जाने के बाद भी उन पैसों 6 महीने तक आराम से जी सके, तो वह इंसान फाइनेंशियली स्टेबल कहा जाता है और वह इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की हासिल करने की तरफ स्टेबिलिटी फेज में पहुंच चुका होता है। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपको जो अगला स्टेप लेना होता है वह है सेविंग करना। दोस्तों, अब सेविंग करने के बारे में ऑथर कहते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी जगहों पर सेविंग करने के बजाय घर, ट्रांसपोर्टेशन और खाना, इन 3 चीज़ों में सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि यही 3 चीज़ें इंसान के लाइफ में बड़े एक्सपेंसेस होते हैं और इन 3 चीज़ों पे खर्च कम करने से अपने इनकम सोर्स का 20% तक सेव कर सकते हैं। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, जब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाए कि आपकी इनकम 2 साल तक बंद हो जाने के बाद भी आराम से जी सकते हैं, तब आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद ऑथर कहते हैं कि आपको अपना फोकस उस फुल टाइम काम पर लगाना चाहिए जहां से आपको मेन इनकम आती है। दोस्तों, यह काम आपकी जॉब या आपका बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान इस चीज़ पर लगाना चाहिए कि आप अपनी इनकम को किस तरीके से बढ़ाया जाए। यहाँ ऑथर यह भी कहते हैं कि आपको अपना फुल टाइम काम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको आपके साइड बिजनेस से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिले।
नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, इस फेज़ में पहुंचने के बाद चाहो तो बिना कोई काम करे ही जी सकते हैं, क्योंकि इस फेज़ में पहुंचने के बाद से आपको पैसे कमाने के लिए पहले की तरह कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने सालों की कई गई मेहनत से और इन्वेस्टमेंट से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फेज़ में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट डेवलप करने में सफल हो जाएंगे। दरअसल आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होता है जो आपको पैसा कमाने और पैसा सेव करने के लिए नए नए आइडियाज़ बताए, ताकि आप अपनी सेविंग्स और इनकम को पहले से कई गुना बढ़ा सकते हैं। साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर कहते हैं कि इस फेज में पहुंचने के लिए हमें फोकस सेविंग पर नहीं बल्कि इनकम को बढ़ाने के तरीके पर करनी चाहिए। नंबर 7, अबेंडेंट वेल्थ। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब आप पैसे से ज़्यादा अपने आप को टाइम देने लगते हैं तब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। दोस्तों, ऑथर के द्वारा बताया गया यह आखिरी फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से एक कदम आगे ले जाता है, जहां आपके पास आपकी ज़रूरतों से कई गुना ज़्यादा पैसा होता है और इस पैसे की मदद से आप बिना कोई काम किए रोज़मर्रा या मंथली खर्च को बढ़ा सकते हैं। बिना कोई फिक्र के कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो इस फेज में आने के बाद आप आरामदायक लाइफ जी सकते हैं। लेकिन इस फेज तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप शुरुआत से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस बुक के ऑथर खुद यह कहते हैं कि फाइनेंशियली वेल्दी बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही होता है कि आप जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू करना देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 7 अलग अलग फेज जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली वेल्दी बनना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी म्यूचुअल फंड से शुरुआत की थी और अभी मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है ग्रो ऐप। दोस्तों, ग्रो ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट करना बड़ा ही आसान है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रो ऐप के जरिए किसी भी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किसी भी पर्टिकुलर एजेंट को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, अगर आप ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रो ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एंडलेस इन्वेस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।